हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम का जो है 2026 में जो होने वाला है उसमें वास्तविक संख्या से संबंधित जो है ऐसे प्रश्न पढ़े थे। और आज हम लोग जो है ऐसे चैप्टर बहुपद 2.1 में जो प्रश्न आता है उसको आज ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, समय को देखते हुए ऐसो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ दिया गया है। देखिए, ग्राफ दिया गया आप लोग के सामने। बहुपद p इंटू एक्स का शून्यक होगा, कितना है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से जो चित्र दिए रहेंगे। तो ये देखिए, x का पूछ रहा है शून्यक, तो x अक्ष हम लोग का ये है और ये y अक्ष कहलाता है। तो x को ये जो रेखा जो गया हुआ है कितना जगह में काट रहा? 1 हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो ये इसका शून्यक कितना हो गया? 3 हो गया। तो सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े हैं, तो द्वि का मतलब 2 और बहुपद मतलब तो आप जान ही रहे हैं। तो द्वि मतलब 2 हो गया, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। तो 2 पे हम लोग टिक लगा देंगे। इसको बनाना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि इसकी संख्या कितना है? 2 इसका आंसर था। द्विघात बहुपद में 2 आंसर आते हैं। अगला है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान कितना होगा? 2 होगा, -2 होगा, 0 होगा या 1 होगा? तो चलिए, इसको हम लोग हल करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 या 3 अंक स्तरीय में भी आता है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्लीन करते हैं, इसको है सो हल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ सबसे पहले समीकरण में हम लोग को जो है ये समीकरण जो दिया गया है इसमें ए बी सी का मान हम लोग लिखेंगे। ए बराबर और बी बराबर और सी बराबर लिखेंगे। तो ए की जगह में यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख दिए। बी है सो 2 दिया गया है, एक्स पद को नहीं लिखना है 2। और सी के जगह में 1 दिया गया है। और हम लोग को पूछा जा रहा है 1 बट्टा अल्फ़ा प्लस 1 बट्टा बीटा। अल्फ़ा को इस तरह से भी आप है सो सूचित कर सकते हैं, ये इस तरह से ए की जैसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों आ जाएगा। अब नीचे से भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर बीटा बच जाएगा, और बीटा बीटा कटेगा तो यहाँ अल्फ़ा बच गया। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे मूलों का योगफल बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग मूलों का योगफल बोलते हैं। मूलों का योग या योगफल। और इसका सूत्र होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -b/a लिखेंगे। और अल्फ़ा इंटू दिया गया है तो ये इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? गुणनफल। और इसका सूत्र होता है तो c/a होता है। ये 1 अंक स्तरीय में भी आता है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना होता है? -b/a पर टिक लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना होता है? तो c/a, इसमें टिक लगा देंगे। 1 अंक स्तरीय में भी ये आ सकता है, आप लोग को याद रखना है इस सूत्र को। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर इसके बाद है सो c/a लिख दिए, इसका सूत्र लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए -b/a है और c/a है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है से गुना में बदलेंगे। -b/a गुने a ऊपर चल जाएगा और c नीचे आ जाएगा। a और c, ये और ये कैंसिल हो गया तो बच गया -b/c। अब -b का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया है और c का मान 1 दिया गया है। तो -2/1। तो 1 तो हर में लिखाता नहीं, तो -2 इसका आंसर हो गया। तो देखेंगे कि -2 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो बी ऑप्शन में दिया गया। हम लोग इसको टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जो 3 प्रश्न आप लोग को बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। t² - 15 निम्न में से शून्यक है। t² - 15 का निम्न में से कौन शून्यक है? शून्यक का मतलब होता है किसी चीज़ का वैल्यू निकालना। जैसे t अगर दिया है तो t का वैल्यू निकालें, x² लिखा रहता है x का वैल्यू निकालेंगे, y रहता तो y का हम लोग है सो
वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं चौथे प्रश्न को। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बराबर 0 है सो अपने से लिखना हम लोग को, बराबर के बाद यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो 0 + 15 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया टी स्क्वायर बराबर 0 और 15 जुटेगा तो 15 हो गया, और टी बराबर इधर चला जाएगा, स्क्वायर जब वो साइड में चला गया तो ये रूट में हो जाएगा। स्क्वायर का वैल्यू रूट होता है, और रूट का जो है सो 2 मान होता है, एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में लिखेंगे। अर्थात लिखेंगे एक बार है सो प्लस में और एक बार लिखेंगे इसको हम लोग माइनस में। तो यही हम लोग का 2 आंसर हो गया, शून्य हो गया √15 और -√15। तो √15 और -√15। तो यहाँ देखिए माइनस को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है -√15 और 15 दिया गया, उसमें टिक लगा दिए। अगला प्रश्न जो है x² - 2x - 8 के शून्यक हैं। शून्यक अभी अब पढ़े हम लोग, उसी प्रकार इसमें x का वैल्यू, यहाँ t का वैल्यू नहीं है, इसमें x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो गुणनखंड विधि से भी आप इसको बना सकते हैं ये शून्यक निकालने के लिए। तो आज मैं आप लोग को इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है से आप लोग को समय है सो नष्ट नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत अमूल्य होता है, और जो समय है उसको देखते हुए हम लोग को एग्ज़ाम में है सो समय को देखते हुए ऐसा हल भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि x² - 2x - 8, यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 8 है, 8 को हम लोग 2 भाग में है सो क्या करेंगे कि तोड़ेंगे, ताकि हम लोग को 2 आ जाए। तो 4 दूनी की कितना होता है, 8 होता है, 4 दूनी की 8 होता है, 4 × 2 में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है सो लिखेंगे x² माइनस, सबसे पहले तो बड़ा संख्या लिखेंगे 4x, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, क्योंकि जब 4 में से 2 जाएगा तभी 2 तोड़े हैं इसको, लेकिन आएगा हम लोग का ये 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा 2x, और लास्ट में माइनस क्या है 8 है। यही हम लोग का टूट गया है। तो यदि देखिए ये माइनस में आया है और ये प्लस में आया है, आपका ये माइनस में आया है और ये क्या में आया है, प्लस में आया है। तो माइनस को हम लोग प्लस कर देंगे और प्लस को जो है से क्या कर देंगे माइनस। यही 2 मूल हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन में, 4 - 2 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं -2 और 4। यही हम लोग का मूल निकल गया शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है -2 और 4 दिया गया है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है, चलिए एक और प्रश्न हम लोग इसमें देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को 5 तक ऐसे समझ में आ गया होगा, तो इसको क्लीन करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यदि आगे कोई संख्या अगर लिखा हुआ रह जाए, जैसे एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, ये छठा प्रश्न लिख लीजिएगा, 3x² - x - 4 का शून्यक होगा, शून्यक होगा। इसका भी हम लोग ऑप्शन लिख लेंगे A, B, C और D। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 4/3, -1 और 4/3, 1 और -4/3, और D में दिया हुआ है नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए उसको हम लोग बनाएं, अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में। 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ 1 लाना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को हम लोग को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि बीच में 1 है सो आ जाना चाहिए। देखिए 1 छिपा हुआ यहाँ पर, तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना आया हम लोग का 3x² - 4x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर +3x लिखें, 4 में से 3 जाएगा तभी 1 बचेगा, और 4 तिया 12 गुना करने पर भी आ जाएगा, -4 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए ये -4 आया है और ये +3 आया है। प्लस कितना आया है? 3 आया है। तो माइनस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लस बना देंगे, और प्लस है तो उसको क्या बना देंगे? माइनस बना देंगे। अब जो है सो क्या करना है कि इसमें जो आगे की जो संख्या है उससे इसको बटा में लिख देंगे हम लोग। अब देखिए ये और ये कट गया, ये तो कटेगा नहीं, तो एक बार में कट गया। तो कितना मूल निकल गया? 4/3 और -1। यही हम लोग का जो है से शॉर्ट ट्रिक में है सो मूल निकलेगा 4/3 और -1। तो 4/3 और -1 किस में है? तो इसको पहले भी लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए -1 और 4/3 ये मिल रहा है हम लोग, इसमें है सो क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अब चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो VBI क्वेश्चन तो बहुत दिया गया है, लेकिन लास्ट प्रश्न जो बता रहे हैं हम, उसके बाद आप लोग को इसमें ज़्यादा प्रश्न पढ़ना होगा। इसी तरह के जितने भी प्रश्न आप लोग को बुक में जो दिया गया उससे हल कीजिए, बुक से बाहर नहीं आता है। चाहे वो गोल्डन हो या वर्मा प्रेस हो, चाहे जैक से निकला हुआ गेस्ट पेपर हो, किसी में भी आप हल कीजिए, आप लोग का आंसर एकदम राइट आएगा। और यदि नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में है सो आपको प्रश्न को है सो डालिए, मैं उसे हल कर के बताने का अच्छी तरह से प्रयास करूँगा। तो चलिए लास्ट प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है। x² + 3x + 2 b में हो गया x² - 3x + 2 c में हो गया आप लोग का x² - 3x - 2 और d में जो हो गया हम लोग का x² + 3x - 2। ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अच्छी तरह से देखना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। मूलों का योग और गुणनफल। इससे पहले आप लोग को बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा को मूलों का योगफल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल जो है, योग जो है से इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे, और ये जो पहला जो दिया है वो इसका मान हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग मूलों का गुणनफल बोलते हैं। तो ये 2 दिया गया है, और हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, आपको याद रखना है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इसी में हम लोग को है सो बैठा देना है, इस सूत्र को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर x² लिख देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 3 दिया गया है, माइनस में दिया गया है, क्या में दिया गया? माइनस में, और बाहर में x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 2 दिया है, बराबर 0 लिख देंगे। या लिख देंगे x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को x से गुणा किया, 3x + 2 बराबर 0। यही हम लोग का है सो आंसर हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो x² + 3x + 2 पहला ही ऑप्शन में दे दिया है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आज बहुपद से संबंधित जितने भी प्रश्न हम बताए हैं आप लोग को, तो वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और हर दिन की भांति मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना
ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय माता दी।